गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कल्पतरू विस्टा। ये इस प्रोजेक्ट की थर्ड वीडियो है। We've already given you a brief what this project is all about in the past videos. आज इस वीडियो के अंदर आप एक एक्चुअल यूनिट देखेंगे। इट्स अ 3 BHK यूनिट विच इज स्प्रेड अक्रॉस 3000 स्क्वायर फीट। दोस्त हु आर न्यू टू द चैनल उनके लिए बस एक क्विक रीकैप है व्हाट दिस प्रोजेक्ट एंड द ग्रुप is all about. So Kalpatru is a Mumbai based developer. इनके मेजॉरिटी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हाई एंड सेगमेंट के हैं। मुंबई और पुणे और बैंगलोर साइड में उन्होंने पास्ट में प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखे हैं। इसके बाद अगर एज अ ग्रुप की बात करें, इट्स पैन इंडिया बेस्ड कंपनी जो अलग अलग सेक्टर्स में है, जैसे एनर्जी में है, पावर में है, स्टील में है, इसके बाद कंस्ट्रक्शन में है और रियल एस्टेट में है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये इनका पहला प्रोजेक्ट है। सो एक प्रीमियम लोकेशन इन्होंने सेलेक्ट करी है बिकॉज ये जिस सेगमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे वो अगेन एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। सो इस सेगमेंट में और भी डेवलपर्स आते हैं जैसे महागुन मेमोरियल, ATS नाइट ब्रिज, गुलशन डायनेस्टी, क्लियो काउंटी में क्लियो गोल्ड और काउंटी ग्रुप का ही 107। तो ये सेम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। सो कन्वीनियंस के हिसाब से अगर देखें तो ये प्रोजेक्ट खास तौर से उन लोगों के लिए है जो दिल्ली के साउथ दिल्ली एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर ईस्ट दिल्ली, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी फैक्ट्री यमुना एक्सप्रेसवे या ग्रेटर नोएडा में है। तो उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। ये जेपी के अंडर आती है जिसमें 1100 एकड़ की ये पूरी टाउनशिप है। बट ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ अ गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी। 110 एकड़ का एक यू शेप में 18 होल गोल्फ कोर्स है। सो इस प्रॉपर्टी की एडवांटेज ये है कि जहाँ से गोल्फ कोर्स बेंड करता है ये बिल्कुल वहाँ पर प्रॉपर्टी है। सो इसमें ईस्ट और वेस्ट फेसिंग व्यू के आपके पास ऑप्शंस हैं। 3 और 4 BHK की कैटेगरी है। इसके अलावा यहाँ पे 5 BHK में ड्यूप्लेक्स के ऑप्शन है। 2.5 एकड़ में सिर्फ 2 ही टावर्स हैं। इन टोटल अगर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की बात करें तो 252 अपार्टमेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, अगर आप एक नेचर लविंग गाय हैं और दिल्ली छोड़ कर आ रहे हैं, दिल्ली छोड़ने का जो रीज़न है बहुत सारे लोगों का वो यही है कि दिल्ली में इस समय एक तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। और नवंबर दिसंबर आते आते यहाँ पर जो AQI लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दिल्ली से अगेन माइग्रेट हो जाते हैं 3 से 4 मंथ के लिए पहाड़ों की तरफ। सो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो JP वेस्ट टाउन की एडवांटेज ही यही है कि एक्सेस हाउस से जैसे ही आप लेफ़्ट लेते हैं तो इमेजिन कीजिए वहाँ से लेके गोल्फ कोर्स जहाँ पे बेंट होता है। सो ऑलमोस्ट 110 एकड़ में 2 ही प्रोजेक्ट हैं, महागुन मेमोरियल और कल्पतरू। सो दोनों प्रोजेक्ट के फैमिलीज़ को अगर मिला दे तो 550 ही फ्लैट्स आते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो इतने बड़े एरिया में सारा एरिया ग्रीन है, आसपास इमीडिएट कोई भी हाई राइज़ नहीं है। जितना भी हाई राइज़ है वो सड़क के दूसरी तरफ है और उसमें भी काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है। सो इमेजिन कीजिए जब आप प्रोजेक्ट तक पहुंचेंगे, आपका एक अमेजिंग यू विल फॉल इन लव विद दिस लोकेशन एट द वेरी फर्स्ट टाइम। बिकॉज जब आप एक्सेस हाउस से लेफ़्ट लेते हैं वहाँ से लेके एंड तक एक प्रॉपर ट्री लाइन है दोनों तरफ सड़क के, उसके बाद जॉगिंग ट्रैक्स हैं और उसके बाद जो ओपन ग्रीन एरिया है तो ये परमानेंट ग्रीन रहने वाला है बिकॉज 18 होल का जो गोल्फ कोर्स है। इमेजिन कीजिए यहाँ पर जितने भी डेक एरियाज़ हैं, नॉर्मली लोगों के घरों में बालकनी होती है बट यहाँ पर डेक एरिया है। ऑलमोस्ट 8 and 9 फीट वाइड बालकनीज है। डिपेंड करता है आप किस साइज़ में जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली वहाँ पर बालकनी साइज़ है। तो ईस्ट और वेस्ट फेसिंग व्यूज़ के यहाँ पर फ्लैट हैं। तो इमेजिन कीजिए आप मॉर्निंग में अपनी चाय एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने डेक एरिया में बैठिए। एक कवर्ड एरिया है, सबसे अच्छी बात जितना भी बालकनी एरिया है वो सारा प्राइवेट एरिया है। आप फ्यूचर में अगर चाहें तो वहाँ पर ओपन बार का कॉन्सेप्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं और इस सेगमेंट के लोग ये इस तरह से करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से बिल्डिंग को बनाया गया है कि आप आज की रिक्वायरमेंट तो आपकी फुलफ़िल हो रही है, आने वाले 10 साल के बाद की भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है। इसके बाद सिक्योरिटी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है बिकॉज इट इज़ अ गेटेड कम्युनिटी। सो यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है जैसे शेयरिंग ऑटो हो गया, ओला, उबर, ये आ सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव दी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन किस फ्लैट पे जाना है, किस टावर में जाना है। 2 ही ऑप्शंस हैं। 3 BHK का साइज़ है 3000 स्क्वायर फीट, 4 BHK का साइज़ है 4000 स्क्वायर फीट। दोनों ही कैटेगरीज़ के अंदर आपको यूटिलिटी एरिया मिलता है जिसमें डोमेस्टिक हेल्प रूम और डोमेस्टिक वॉशरूम अटैच्ड है। इसके बाद हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और 5 लिफ्ट्स का इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है। 4 पैसेंजर होंगी और 1 सर्विस लिफ्ट है। फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं दिस इज़ द मैसिव फॉय एरिया। इसके अंदर अगर आप चाहें तो अपना बार यूनिट प्लान कर सकते हैं।
उसके बाद ये है फर्स्ट बेडरूम। डायमेंशंस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इनफैक्ट सभी रूम्स के अंदर इन्होंने मेंशन कर भी रखी है। इसके अंदर जो बालकनी एरिया है टोटली सेपरेट है और वो सिर्फ इसी रूम के साथ है। दिस बेडरूम ऑल्सो कम्स विद एन अटैच वॉशरूम। इसमें नीचे डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है, टेबल टॉप हैंड बेसिन आ जाता है और पीछे की तरफ ये शाफ्ट एरिया है और ये है शावर एरिया। सो इस लिविंग और डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गेस्ट बेडरूम एक कॉर्नर पे है। एंट्रेंस पर काफ़ी अच्छा एक वाइड फॉय एरिया मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना चाहें तो बाहर एरिया प्लान कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मैसिव किचन मिलता है। किचन एरिया में भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस है यहाँ पे। तो ड्राई एरिया एक तरफ हो गया, वेट एरिया एक तरफ हो गया। पीछे की तरफ ड्राई बालकनी है जो डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ कनेक्टेड है। फ्रिज के लिए भी ऑलमोस्ट डबल डोर का रेफ्रिजरेटर आ सकता है, इतना स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद मेन एडवांटेज यहाँ पे आपको ये है कि जितने भी ये स्लाइडर्स हैं ये सारे रोल हो जाते हैं। रोल होने के बाद आपको बिल्कुल फ्रंट में एक क्लियर व्यू मिलता है पूरे गोल्फ कोर्स का। तो सामने की तरफ ये जेपी का गोल्फ कोर्स है और यहाँ से आगे इमीडिएट कोई भी और हाई राइज़ नहीं है। जितने भी वो हाई राइज़ आपको दिख रहे हैं ये नोएडा एक्सप्रेसवे के दूसरी तरफ है। 8 फीट वाइड बालकनी है, ग्लास और एसएस का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ से बिल्कुल ठीक सामने ये है जेपी का गोल्फ कोर्स। ये 18 होल गोल्फ कोर्स है। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग, डाइनिंग, किचन एंड गेस्ट बेडरूम। नाउ दिस इज़ द पाउडर रूम। सो बिकॉज इसके बाद आगे जितने भी वॉशरूम्स हैं वो सारे बेडरूम्स के साथ अटैच्ड हैं। सो ये एक पाउडर रूम हो गया। ये वाला एक मल्टीपर्पज़ एरिया है, इसमें आप अपने वार्डरोब्स प्लान कर सकते हैं बिकॉज़ यहाँ पे एक तरह से निच बनी हुई है। तो एक अच्छा स्पेस है जिसको आप कवर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में एक पैसेज एंट्रेंस है जिसमें सामने की तरफ है वॉशरूम अटैच्ड और पीछे की तरफ ये वाला जो स्पेस है ये कबर्ड के लिए आ जाता है। और इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है। लिविंग बालकनी है, अगेन ये लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस that you get in the second bedroom. Now we are just left with the master bedroom. So this is the master bedroom. Master bedroom काफ़ी ज़्यादा वाइड है, आप देख सकते हैं 12/16 इज़ द डायमेंशन और 12/16 इस एरिया से आगे आगे है बिकॉज़ अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पूरा एक क्लॉजेट एरिया है। सो आगे इतना जो स्पेस आप देख रहे हैं ये पूरा क्लॉजेट एरिया के लिए है और इसमें वॉशरूम कंपैरेटिवली पूरे घर का सबसे बड़ा वॉशरूम है जो इस बेडरूम के साथ इन्होंने दिया है। सो अगेन डबल वैनिटी का प्रोविज़न आ जाता है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इस वॉशरूम के अंदर भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। एक ग्लास पार्टीशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हिज और हर के कंपार्टमेंट्स अलग अलग से डिज़ाइन करवा सकते हैं आप। बिकॉज़ आप देखें 12/16 के अलावा 8.5/6.5 का जो एरिया है वो सिर्फ क्लॉजेट के लिए है। इस रूम के साथ भी अगेन आगे एक बालकनी एरिया है जो सिर्फ इसी बेडरूम के लिए है। सो बाहर जाने से पहले एक क्विक रिकैप हो जाए। दिस वाज द मास्टर बेडरूम, आगे की तरफ है सेकंड बेडरूम और बिल्कुल ठीक सामने है थर्ड बेडरूम। तीनों बेडरूम्स के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। ये बीच में पूरा एक पैसेज आ जाता है। ये एक मल्टीपर्पज़ एरिया है, इसमें आप चाहें तो अपना पूजा रूम या वार्डरोब स्पेस प्लान कर सकते हैं। इसके बाद दिस वाज द पाउडर रूम। ये है एक कंबाइंड लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। सामने की तरफ बालकनी एरिया, ऑलमोस्ट 8 फीट वाइड बालकनी है। और इसके बाद राइट हैंड साइड पे है किचन। एक मैसिव किचन है जो यूटिलिटी और सर्वेंट रूम के साथ कनेक्टेड है। ये है बीच में पूरा फॉय एरिया। दैट्स इट। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है सारी माइवन कंस्ट्रक्शन है और इसमें कंस्ट्रक्शन भी इनकी इन हाउस टीम है जेएमसी वो कर रही है। इसमें 2 टावर्स हैं जिसमें से टावर ए ऑलमोस्ट लास्ट फ्लोर के आसपास पहुँच चुका है। बाकी टावर नंबर 2 में इसमें मैक्सिमम इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट
यू कैन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, इस सेगमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं दीज आर अवेलेबल फॉर पब्लिक प्रीव्यू ओनली बाय इनवाइट। सो आपका जो इनवाइट है वो हम जनरेट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू गिव अस एडवांस नोटिस ऑफ 1 डे, सो दैट हम वो सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर सकें। बिकॉज कल्पतरू की तरफ से भी एक फैसिलिटेटर आता है हु गिव यू अ प्रॉपर इनसाइट ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट एंड द लोकेशन एंड द पेमेंट प्लान। अब यहाँ पर बात करते हैं पेमेंट प्लान की। तो पेमेंट प्लान यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट है, बिकॉज इनिशियली आपको सिर्फ 40% पे करना है, इसके बाद 30% देना है आपको स्ट्रक्चर कंप्लीशन पे, 30% देना है आपको ऑन पोजेशन। सो गाइस, पेमेंट प्लान और मार्केटिंग ऑफर्स चेंज होते रहते हैं, तो डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और उस टाइम पे क्या अपडेटेड पेमेंट प्लान और मार्केटिंग ऑफर्स हैं। तो ये बेटर रहेगा आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप कंफर्म कर लें। सो टिकट प्राइस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 3 BHK की कॉस्ट शुरू हो जाती है 3 करोड़ 16 लाख, और 4 BHK की कॉस्ट शुरू हो जाती है 4 करोड़ 10 लाख। सो कल्पतरू के अलावा इस सेगमेंट में ही अगर आप बड़े साइजेस में 3 और 4 या इनफैक्ट 5 BHK प्लान कर रहे हैं तो और भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट, मेक श्योर you give us a call 1 day in advance so that we can understand your requirement and arrange for a site visit. So आज के लिए guys बस इतना ही। I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.